औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा का चौथा रुकू, उसका तर्जुमा और तशरीह पेश खिदमत है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इस दुनिया के वजूद का ज़िक्र है। गौर फरमाइएगा। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, क़ालू तो फ़रिश्तों ने कहा अतअजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो उसमें फ़साद मचाए और खून खराबा करे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हालांकि हम आपकी तस्बीह और हम्द व तक़दीस में हर वक्त लगे हुए हैं। क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को जवाब दिया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति। और दूसरी तरफ अल्लाह ने ये किया कि आदम को तमाम नाम सिखा दिए गए कि वो दुनिया में आने वाले थे तो उसकी तैयारी हो गई थी, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने गैब से तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए गए थे जो फ़रिश्तों ने उससे कब्ल नहीं सुने थे। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति। फिर आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने पेश किया गया। फ़क़ाला अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि वो तमाम नाम जो ये बताने वाले हैं, अगर तुम वो बता सकते हो तो बताओ, अगर तुम सच्चों में से हो। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। और फ़रिश्तों की यही पाकबाजी है, यही उनकी ज़ात की आला ज़रफ़ी है कि वो अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी नहीं करते हैं। तो तमाम फ़रिश्तों ने बैक वक्त कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि ए रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़ात पाक है, हम तो सिर्फ वो जानते हैं जो आपने हमें बता रखा है, इससे ऊपर हम कुछ नहीं जानते हैं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। और फिर अल्लाह की बड़ाई बयान की और कहा कि बेशक आप ज़्यादा जानने वाले और हिकमत वाले हैं। क़ाला या आदमु अम्बिउहुम बिअस्माइहिम। और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो तमाम नाम बताओ। फ़लम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम। तो फिर तमाम वो चीज़ें, वो नाम जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे, जब उन्होंने बता दिए तो क़ाला अलम अक़ुल लकुम। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि क्या मैं तुमसे नहीं कहता था इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ि, कि बेशक मैं ही ज़मीन और आसमान के दरमियान जो छुपी हुई है, जो पोशीदा चीज़ें हैं, जो गैब में हैं, वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ। वअलमु मा तुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून। और सिर्फ यही नहीं, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम लोग ज़ाहिर करते हो, व मा कुन्तुम तक्तुमून, और जो कुछ तुम मुझसे छुपाते हो मुझे उस सब का इल्म है। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और उस वक्त का ज़िक्र करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये वही नाजिल हो रही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरतें नाजिल होती थी और फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, और गोया एक तरह से गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है, और आज तक और क़यामत तक ये गुफ्तगू अल्लाह की हमसे ऐसे ही चलती रहेगी। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू। और जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू। तो फ़रिश्तों की क्या शान है कि वो अल्लाह का हुक्म फ़ौरन बजा लाते हैं, और उन्होंने आदम को सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा और किब्र किया, घमंड किया, बड़ाई बयान की अपनी। वकाना मिनल काफरीन, और वो काफिरों में से हो गया, यानी कि अल्लाह का इनकार करने वालों में से हो गया, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया, तो उसने अल्लाह का इनकार कर दिया। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने आदम से कहा कि तुम अब यहाँ आराम से रहो, और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ ही कुछ वक्फ़े बाद ही अल्लाह ताला ने उनकी ज़ौजा अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा कर दिया था। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि हमने आदम से कहा कि तुम और वज़ौजुकल जन्नता, और तुम्हारी बीवी दोनों आराम से जन्नत में रहो। वकुल्ला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, इसमें से जहाँ से चाहो जी भर के खाओ, मगर इस दरख्त के पास भी मत जाना। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, लेकिन इस दरख्त के एक दरख्त था जिसकी तरफ निशानदेही कर दी थी कि इसके करीब भी मत जाना। फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम ज़ालिमों में शुमार किए जाओगे, ज़ालिमों में तुम्हारा काउंटिंग हो जाएगी, तुम्हें शुमार कर दिया जाएगा।
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو اس میں سے نکلوا دیا، مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے، جس عیش و عشرت میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا، آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اور تم جب دنیا میں جاؤ گے تو وہاں پہ تم ایک دوسرے کے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ایک دوسرے کی دشمن ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب دنیا میں رہنا اور وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ایک مدت تک تمہارے لیے طے کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دنیا کی ابتدا کی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم علیہ السلام کو اور تمام چیزیں سکھائیں، وہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے توبہ کے الفاظ بھی سکھائے، لہٰذا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یعنی کہ جنت میں ہی ان کی توبہ قبول کر لی گئی تھی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، لیکن پھر بھی یہ کہا کہ اب تم اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور طریقہ کار یہ بتا دیا کہ اب تم جب بھی یہاں سے جاؤ گے تو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی پہنچتا رہے گا، یعنی کہ نبیوں کی طرف اشارہ کیا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تمہارے پاس ہدایت پہنچتی رہے گی، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ کفر کریں گے، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلائیں گے، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے نبیوں کو، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنم کا ساتھی بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔